मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप लोग सभी लोग रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे अपनी नोटबुक ओपन कर लेंगे। ओके, ओपन हो गया होगा नोटबुक और बुक। तो जो बातें मैं रोज़ रिपीट करती हूँ तो वो बात को फिर से आज बोल दूँ पढ़ाई शुरू करने से पहले कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं तो वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। ओके, और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपकी क्लास की वीडियो जितनी भी देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारे काम आपको करने हैं। ओके, और आप लोग सभी बच्चे जान रहे हो कि आजकल आप लोग 2 बार अटेंडेंस बनाते हो। फर्स्ट जब क्लास स्टार्ट होता है जैसे आपने अभी बनाया, और सेकंड कब जब हमारा क्लास एंड होगा। एंड होने से पहले मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ, तो जब मैं गुड हैबिट टिप दूँ तो उससे पहले आप लोग अटेंडेंस बना लो, फिर मैं गुड हैबिट टिप दूँ और उसके बाद क्लास को एंड करो। तो ऐसे सेकंड 2 बार अटेंडेंस बन जाती है। और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें परचेस करवा लें, ख़रीदवा लें, क्योंकि आप लोगों को बार बार बोला जाता है कि किताबें होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहिए, किताब को परचेस करवा लीजिए, है ना। और जो बच्चे नहीं रहते हैं उनको बोलिए, है ना, और पूरी देर तक प्रेजेंट रहिए, 2 बार अटेंडेंस बनाइए। इन सारी बातों को फॉलो कीजिए। जो बच्चे नहीं करते हैं वो बच्चों से है रिक्वेस्ट, और जो बच्चे करते हैं फॉलो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से, है ना, कीजिए, मेहनत कीजिए और लगन से पढ़ाई कीजिए, सीखिए, तो आप, है ना, ज़रूर अच्छा करेंगे अपने क्लास में, है ना, आपकी रिजल्ट भी अच्छी आएगी। तो इन सारी बातों पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम सभी बच्चे गुड हैबिट टिप सीख रहे हैं, तो गुड हैबिट टिप में हमें ये सारी बात बताई जाती है, और हम अच्छी आदत सीखते क्यों हैं, अच्छे बनने के लिए, है ना, अच्छा करने के लिए। तो जब हम अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, तो हमें हर बातों पे ध्यान देना चाहिए। ओके, चलिए अब सब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बुक वाले बच्चे पेज नंबर 77 ओपन कर लेंगे। देखिए, क्रिएटिव स्किल्स में मैंने 2 कल बता दिया था। क्या क्या था कि ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो, बोला था इस पिक्चर को ध्यान से देखो जो नीचे दिया हुआ है। राइट द अप्रोप्रिएट टर्म्स ऑफ मैनर्स इन द ब्लैंक स्पेस। तो इसमें अप्रोप्रिएट क्या करना था, टर्म्स ऑफ मैनर्स लिखना था। लेकिन पिक्चर के अकॉर्डिंग, है ना, चित्र के अनुसार जो उचित शब्द हमें भरना था शिष्टाचार के टर्म में से, तो हमें वो चीज़ यहाँ पे फिल करना था। तो हमने ये कर लिया था, ये कर लिया था। तो और इसके पीछे पेज नंबर 78 में 2 और थे, ये और ये। ओके, तो हमने इसमें नहीं लिखा था, इसमें नहीं, मैंने आपको बताया था। ओके, कि इसमें क्या होगा। तो इसमें था, आप जान रहे हैं सभी बच्चे कि ये जो मतलब ये जो पिक्चर है, तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, ओके, या कुछ बोलना होता है, तो हमें सामने वाले का ध्यान पाने के लिए हमें क्या बोलना चाहिए, टर्म्स ऑफ मैनर्स में से कौन सा टर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज़ मी। ओके, तो मैं लिख देती हूँ, जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं वो लिख लेंगे। एक्सक्यूज मी, EXCUSE, एक्सक्यूज मी। ओके, उसी तरीके से सेकंड है, सेकंड में क्या है, तो सेकंड में यहाँ देखिए, ये बच्ची है और ये बड़े से अंकल हैं, तो ये अंकल इसे कुछ दे रहे हैं। ओके, क्योंकि इसका बर्थडे है, आप देख रहे होंगे ना, बर्थडे केक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे। तो जब हमें कोई इंसान कुछ देता है तो उस कंडीशन में हमें क्या बोलना चाहिए, यस। तो हमें उस समय थैंक यू बोलना चाहिए, THANK, थैंक, YOU, थैंक यू। ओके, थर्ड है,
फिर फोर्थ है। ओके, यानी कि इसमें ABC लिखा हुआ है तो आप ABC ही लिखिएगा, 1 2 नहीं है, A B C और D। ओके, इस तरीके से। और C में क्या है तो आप देख सकते हैं ना, पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये लेडी बैठी हुई है, ओल्ड लेडी बैठी हुई है, और ये बच्चा है। बच्चे का पैर ओल्ड लेडी के पैर पे है। दैट मीन्स कि हमारे पैर से किसी के पैर चिपा रहा है, पिच रहा है, तो उसको चोट पहुंच रही है, तकलीफ़ हो रही है। तो जब सामने वाले को तकलीफ़ पहुंचे, चोट पहुंचे हमसे, तो हमें क्या बोलना चाहिए? सॉरी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सी में? सॉरी, SORRY, सॉरी। ओके, अब है यहाँ पे देखिए तो D नंबर में ये बच्ची है, ये सुबह उठी है। अब देख ही सकते हैं, सुबह इसकी मम्मी से उठाने आई है, मतलब विंडो का कर्टेन हटा रही है, खिड़की से पर्दा हटा रही है, सूरज निकल रहा है। दैट मीन्स कि ये सुबह का समय है। तो जब हम सो के उठे सुबह में, तो हमें अपने घर वाले को क्या विश करना चाहिए, क्या ग्रीट करना चाहिए? तो गुड मॉर्निंग। हम क्या लिखेंगे? गुड मॉर्निंग। हमने ये प्रीवियस क्लास में बना लिया था। ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। अब है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, इच पिक्चर हैज 2 चिल्ड्रन। हर पिक्चर में 2 बच्चे दिए हुए हैं। ओके, मतलब 2 पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, पिक्चर नंबर A एंड पिक्चर नंबर B। पिक्चर नंबर A में भी 2 चाइल्ड है, यानी कि 2 चिल्ड्रेन है। पिक्चर नंबर 2 में भी 2 चिल्ड्रेन है। हमें क्या करना है? वन ऑफ देम इज वेल मैनर्ड, है ना। इसमें दोनों में से, जैसे इन दोनों में से एक अच्छी बच्ची है, वेल मैनर्ड है, वाइल द अदर इज़ नॉट, और दूसरी नहीं है। वैसे ही इस बॉयज़ में से भी एक बॉयज़ वेल मैनर्ड बच्चे हैं, मतलब अच्छी शिष्टाचार को अपनाने वाले बच्चे हैं, और एक बच्चे नहीं। ओके, तो हमें करना क्या है? तो सर्किल द इन मैनर्ड चाइल्ड इन ईच पिक्चर। तो हमें क्या करना है? सर्कल करना है इन मैनर्ड चाइल्ड को। जो बच्चे शिष्टाचार को नहीं अपनाते हैं, है ना, दुराचार कर रहे हैं, उनका व्यवहार सही नहीं है, वो गलत काम, बुरी काम को कर रहे हैं, तो उन बच्चों को हमें सर्कल कर देना है। तो हम पिक्चर नंबर A में पहले ध्यान देंगे। पिक्चर नंबर A में ये लड़की है, ये भी लड़की है, ये भी लड़की। ओके, तो हमें ध्यान क्या देना है कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा काम कर रही है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो बच्ची है ना, प्लांट को पानी पटा रही है, यानी कि वाटरिंग द प्लांट कर रही है, पेड़ों में पानी डाल रही है। ओके, पेड़ों में पानी डाल रही है। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे? ये तो अच्छा काम कर रही है ना, कि हमें पेड़ों में पानी डालना चाहिए समय समय पे, जब भी उसको समय चाहिए। ओके, और ये क्या कर रही है? ये फूलों को तोड़ रही है। ओके, तो हमें फूल तोड़ना चाहिए? नहीं, हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए। तो हम इसको क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे, ऐसे करके। आप ध्यान दीजिएगा, मैं सर्कल करके दिखा रही हूँ, ऐसे करके सर्कल कर देंगे। ओके, तो ये सर्कल हो गया। मैं इसलिए करके बता रही हूँ कि बुक वाले बच्चे इसी तरीके से सर्कल करें। ये इल मैनर्ड है, ये वेल मैनर्ड है। वेल मैनर्ड का मतलब ये पूरी शिष्टाचार से भरी हुई है, कि मतलब ये शिष्टाचार के नियम को अपनाती है, और ये नहीं अपनाती। ओके, अब है ये B नंबर पिक्चर में, यानी कि सेकंड पिक्चर में ध्यान देखिएगा। ये जो बच्चा है, ये क्या कर रहा है? डॉगी से खेल रहा है, मतलब इसका पेट होगा, पालतू जानवर है। मतलब बहुत सारे लोग अपने घरों में पालतू जानवर, इनके जानवर को रखते हैं, पालते हैं, उनके साथ इंजॉय करते हैं, खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, है ना। तो ये है, तो ये अच्छा बच्चा, मतलब अच्छा कर रहा है। और ये जो बच्चा है, ये क्या कर रहा है? मतलब डॉगी है, डॉग है, उसको ढेला मार रहा है, ढेला फेंक रहा है। तो हमें जानवरों को छेड़ना चाहिए? हमें जानवरों को छेड़ना चाहिए नहीं ना। तो हमें ये इसको क्या कर देना है? तो इसे हमें सर्कल कर देना है, क्योंकि अच्छा काम दोनों में से कौन कर रहा है? उसके जानवरों के साथ खेलना, उसे प्यार देना, उसको है ना अपनापन देना, ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन हमें किसी को भी, चाहे वो जानवर हो या कोई भी इंसान हो, उसे छेड़ना नहीं चाहिए, उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहिए, खास करके जानवर को। क्योंकि देखो, इंसान तो ज़बान वाले होते, मतलब बोलने वाले होते, जानवर बेजुबा होती है। बेजुबा का मतलब कि वो जो बोलता है वो हमें समझ तो नहीं आता, लेकिन वो भी तकलीफ़ में रहता है, चोट लगने पे उसे भी दर्द होती है ना, उसे भी हमारी तरीके ऐसे एहसास होता है, लेकिन वो हमसे बयान नहीं कर पाता, इसीलिए हमें उसे तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। तो हम इसे क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे। ओके, ये हो गया। ये हमारा मतलब क्रिएटिव स्किल्स का दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसी तरीके से बुक वाले बच्चे बना लें। और हाँ, अब नीचे है लाइफ स्किल्स, इसे भी आप देख लीजिए। लाइफ स्किल्स में करना क्या है? हेयर इज़ अ सीन ऑफ अ क्लासरूम।
यहाँ एक क्लासरूम का सीन है, मतलब एक क्लासरूम का दृश्य, एक कक्षा का दृश्य है। आइडेंटिफाई एंड सर्किल द इल मैनर्ड चिल्ड्रेन। क्या बनना है, इसमें से इल मैनर्ड चिल्ड्रेन को पता लगाना है, खोजना है, और उसके बाद करना क्या है कि उन्हें सर्किल कर देना है। तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें से कौन कौन इल मैनर्ड यानी कि जो बुरी आदतों के बच्चे हैं उनको। तो ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये दो बॉयज़ हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ये अच्छा तरीका है या बुरा तरीका है? तो ये गलत तरीका है, बुरा तरीका है। तो हम इसे क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। ओके, अब उसके नीचे देखिए, यूज़ मी, दैट मीन्स कि डस्टबिन है। अब बहुत सारी जगहों में डस्टबिन में, अब डस्टबिन बहुत सारे टॉयज़ की शेप का रहता है ना, कि इंटरेस्ट लगे देखने में सुंदर भी लगे, और उसके अंदर कचरा भी हम डाल सकते हैं। तो इस तरीके से डस्टबिन में यूज़ मी लिखाता है। ओके, तो ये बच्चा कचरे को डस्टबिन में डाल रहा है। ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट? ये गुड हैबिट है, ये अच्छी आदत है, अच्छा तरीका है कि हमें कचरे को इधर उधर ना फेंक कर हमें कचरे कहाँ डालने चाहिए, डस्टबिन में, यानी कि कचरादान में, कूड़ेदान में डालना चाहिए। ओके, तो उसे हम सर्कल नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है, डेस्क के ऊपर बैठ के कागज़ के टुकड़े को नीचे फेंक रहा है। तो हमें क्लासरूम में डेस्क के ऊपर बैठना चाहिए? बिल्कुल नहीं। डेस्क पे बैग रखते हैं, ओके, अपनी नोट्स बुक्स रखते हैं, तो उस पर तो सबसे पहले हमें बैठना नहीं चाहिए। और दूसरी गलत काम ये क्या कर रहा है, उस पर बैठ के नीचे कचरा लगा रहा है। तो ये तो क्या हो गया, इल मैनर्ड बच्चा है, यानी कि ये बुरा बच्चा है जो बुरा काम, गलत काम कर रहा है। तो हम इसे क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। ओके, ऐसे। अब यहाँ देखिए, ये जो दोनों लड़की है, ये लड़की इस लड़के से, ये गर्ल इस गर्ल से पेंसिल शेयर कर रही है। तो शेयरिंग तो अच्छी बातें है ना, हमें लोगों से, है ना, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से चीज़ों को शेयर करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैंने आपको कहा कि हम बाय द वे अगर भूल गए तो ही हमें क्लास में क्लासमेट या फ्रेंड से पेंसिल मांगना चाहिए। जानबूझकर अपना आदत बना लेना कि कोई बात नहीं, मैं तो लेके जाऊं या नहीं जाऊं, मेरा फ्रेंड तो मुझे दे ही देगा या दे ही देगी, तो वो गलत है, आदत नहीं बनाइए। हाँ, आपने बैग चेक किया, बैग पैक किया, बैग चेक किया, उस समय आपका ध्यान नहीं रहा, या कभी ऐसा कंडीशन होता है आप पेंसिल लाए, है ना, तो वो उस कंडीशन में भी आप पेंसिल मांग सकते हैं कि आप पेंसिल लाए हो और आपका पेंसिल शार्प, मतलब उसका जो ये जो नीब है वो टूट गया हो और आपको शार्प करने का समय नहीं है, और मिस, मैम या सर आपको कुछ लिखा रहे हो, तो आप बगल वाले से मांग सकते हैं उस कंडीशन में। ओके, कहने का मतलब है शेयरिंग अच्छी बातें हैं। अब देखिए, उसी के आगे ये जो बॉय है वो अपने सीट पे बैठा हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा। तो वो क्या कर रहा है, तो यहाँ पे से कागज़ का ये एरोप्लेन बना के इस लड़की को फेंक रहा है, फिर इस लड़की इसको फेंक रही है। तो ये दोनों बच्चे क्या हो गया, इल मैनर्ड चिल्ड्रेन है। क्यों है, क्योंकि क्लासरूम में हम स्टडी करते हैं, हम लर्निंग करते हैं, ना कि हम खेलते हैं, ना ही गंदगी फैलाते हैं। तो हम इसे भी सर्कल कर देंगे और इसे भी सर्कल कर देंगे। ओके, अब देखिए, ये दोनों बच्चा है, ये दोनों बच्चा क्या कर रहा है क्लासरूम में, तो ये दोनों बच्चा इसे कुछ बता रहा है। तो बताना अच्छी बात है, अगर वो पूछ सकता होगा वो कैप्टन। ओके, और ये पूछ रहा है कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो उसे बाहर जाने का अनुमति दे रहा है या रास्ता बता रहा है, तो ये अच्छी बातें हैं। अगर सामने वाला हमसे कुछ पूछे तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए, उसकी, है ना, उसको रास्ता दिखाने में, चाहे उसको गाइड करने में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ओके, तो कुल मिला के ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आप जान गए कि कौन सा बच्चा इल मैनर्ड है या कौन सा बच्चा वेल मैनर्ड है ना, यानी कि हम अच्छा तरीका अपनाएंगे तो हम वेल मैनर्ड चाइल्ड कहलाएंगे। अगर हम वही आदत हमारी बुरी हो जाएगी, वही तरीका हमारा बुरा हो जाएगा, तो हम इल मैनर्ड चिल्ड्रन कहलाएंगे, मतलब गंदे बच्चे कहलाएंगे। ओके, तो हमारा चैप्टर 13 कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 14। ओके, तो मैं यहाँ पे वाइट करके लिख लूँ चैप्टर 14। आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, स्टे हेल्दी। तो पहले मैं पॉइंट्स टू लर्न लिखा दूँ कि हमें इसमें क्या क्या पॉइंट्स सीखने हैं।
फॉर स्टेइंग हेल्दी, EXERCISE, एक्सरसाइज, रेस्ट, गुड फूड, उसके बाद क्लीनिनेस। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि व्हाट इज हेल्थ। हमें इस चैप्टर में क्या सीखना है, व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य क्या होता है, तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। उसके बाद द 4 रूल्स फॉर, है ना, स्टेइंग हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए जो 4 नियम है, उस चारों नियम का हम सीखेंगे, जानेंगे कि वो कौन कौन सा है। तो पहला एक्सरसाइज यानी कि कसरत, उसके बाद रेस्ट यानी कि आराम, गुड फूड अच्छा भोजन यानी कि पौष्टिक आहार, क्लीनिनेस यानी कि स्वच्छता। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए ये चारों नियम को फॉलो करना है। अगर ये चारों नियम को हम अपनाएंगे तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज हेल्थ है। एक तो पिक्चर है, आप जान लीजिए, देखिए बुक में ये है, लेकिन हम पहले हेल्थ को यानी कि स्वास्थ्य, पहले तो हम स्टेइंग हेल्दी, हमें स्वस्थ रहना चाहिए, है ना। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने, वो मैं सीखूंगी चैप्टर में। लेकिन उससे पहले हम लोग ये तो जान लें कि आखिर हेल्थ होता क्या है। तो क्या है, द कंडीशन ऑफ अ पर्सनस बॉडी और माइंड इज कॉल्ड हेल्थ। मतलब द कंडीशन ऑफ अ पर्सनस माइंड और बॉडी और माइंड, मतलब पर्सनस बॉडी और माइंड, एक व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के शरीर और मन की दशा ही क्या कहलाती है, स्वास्थ्य कहलाती है। मतलब अगर हमारा मन अच्छा है, हमारा शरीर सही रूप में बढ़ रहा है, फैल रहा है, तो हम अच्छे स्वास्थ्य के कहलाते हैं। अगर वही हमारा मन खराब है, मतलब हमारा दिल उदास है और हमारा शरीर सही रूप से विकास नहीं कर रहा है, तो हम अस्वस्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अस्वस्थ, है ना। तो ये हो गया। तो आप जान गए व्हाट इज हेल्थ, द कंडीशन ऑफ अ पर्सन्स बॉडी और माइंड इज कॉल्ड हेल्थ। एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति के शरीर और मन की दशा स्वास्थ्य कहलाती है। ओके, तो चलिए हम चैप्टर को पढ़ते हैं। तो आप सभी बच्चे जानते हैं, और हमने कब से 1 से लेकर 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और हर चैप्टर को हमसे इंट्रोड्यूस कौन कराता है, तो फेरी एंड राहुल, ओके, ये कराता है। तो अब फेरी क्या बोल रही है बच्चों को, गुड हेल्थ, यहाँ देखिएगा, ओके, गुड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अच्छा स्वास्थ्य हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे। इसीलिए मैं हर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, सुबह में टहलने चलने के लिए जाती हूँ। हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, दौलत है ना। आपने बचपन में एक रैम्स तो पढ़ा ही होगा, नर्सरी रैम्स, है ना। यहाँ पे आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 80 में, आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, पोयम। यहाँ देखिए, यहाँ पोयम है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अस हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मतलब अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हमें जल्दी बिस्तर पे जाना चाहिए और सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए, तभी हम लोग क्या बनेंगे, हेल्दी स्वस्थ बनेंगे, वेल्दी धनवान बनेंगे, एंड वाइज चालाक बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे। ओके, तो ये नर्सरी रैम्स में आपने खूब पढ़ा होगा, बहुत जाना होगा। ओके, इसीलिए है ना, ये पोयम बार बार बोलते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइट। मतलब आप लोग देखिए, हर लोगों का ये रूटीन बन गया, सिर्फ आप ही लोग को मैं नहीं बोल रही हूँ पर्सनली, मतलब सभी लोगों का ये आदत बन गया है कि रात में देर से सोना और सुबह देर तक सोते रहना। तो ये बहुत गलत बात है। ओके, इन बातों पे हमें गौर करना चाहिए, हमें अपनी हैबिट को सुधारना चाहिए। ओके, तो सभी बच्चे जैसे हैं, तो अपने घर में जैसे आप लोग बोल सकते हैं मम्मी पापा को कि नहीं, हमें जल्दी रात में सोना चाहिए। आप छोटे बच्चे हो, उतना देर तक जागना मुश्किल होता है, और आप लोग को नींद भी आती होगी, हम समझ रहे हैं। और हम लोग तो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, तो भले सवेरे सो जाए, लेकिन अभी भी शहरों के लोग क्या करते हैं, रात में देर से सोते हैं, 12, साढ़े 12, 1 बजे सोते हैं, और सुबह 8, 10, 9 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो बहुत गलत बात है, क्योंकि हम अगर मॉर्निंग में समय पर नहीं उठेंगे तो हमें क्या होगा, तो हमारा मन उदास रहेगा, चिड़चिड़ रहेगा, और हर काम लेट होगा, क्योंकि हम लेट उठ रहे हैं। तो फिर अगर हम मान लीजिए हम 9 बजे उठते हैं,
ब्रश करते वरते फ्रेश होते होते 10 बज जाता है ना, नहाते वहाते 10 बज जाता है। 10 बजे के बाद हम ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं करेगा तो चाय पी के बिस्किट लेके हल्का सा चाय पीने का मन करेगा। फिर आपको खाना भी लेट होगा, आप नाश्ता करोगे तो नाश्ते का समय तो चला गया, नाश्ते के समय पे तो आप उठ रहे हो, ओके। फिर आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, फिर खाना आप लेट से खाओगे, दिन भर का सारा काम लेट से करोगे। जो काम आपको 10 बजे 9 बजे या 8 बजे करना चाहिए वो काम आप 12-1 बजे करोगे, तो हर एक रूटीन बिगड़ जाएगा, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हमें सवेरे उठना चाहिए, और सुबह उठने से हमें सुबह टहल लेना चाहिए अपने आसपास की जगहों पे। घर के आसपास तो ऐसा मैदान होता ही है, कैंपस होता ही है, और टहलने से क्या होता है, हमारा माइंड शार्प होता है, हमारी बॉडी की स्फूर्ति बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त स्राव भी ना तेज होता है, तो हमें चलना चाहिए। तो क्या बोला है, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही धन है। गुड हेल्थ कीप्स अस लिवली एंड एक्टिव, एक अच्छा स्वास्थ्य हमें जिंदा दिल रखता है और फुर्तीला रखता है। वी फील हैप्पी व्हेन वी आर हेल्दी, अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं ना। देखिए सिंपल सी बात है, अब बोलेगा कि हम तो हमेशा अच्छा महसूस करते नहीं। जैसे जब आपको बुखार होता है, आपके पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है ना, अब बच्चों को चक्कर आती है, तो क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं, आपको तो उस समय खेलने का भी मन नहीं करता, नहीं ना करता। इसीलिए अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम खुशी खुशी फील करते हैं। लेकिन अगर उसी वक्त अगर हमें बीमार हो जाए, हमें पेट में दर्द हो जाए, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, हमें खेलने में भी मन नहीं लगेगा, और हम खेलते भी नहीं हैं। There are 4 rules for staying healthy, यहाँ पे देखिए 4 नियम है जो कि हमें स्वस्थ रखते हैं। वो कौन कौन? एक्सरसाइज यानी कि कसरत या व्यायाम, रेस्ट यानी कि आराम, गुड फूड अच्छा भोजन, अच्छा आहार, और क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता सफाई, है ना। ये 4 नियम को अपनाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे है देयर आर 4 रूल्स फॉर स्टेइंग हेल्दी, तो उसमें हम सबसे पहले एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे है एक्सरसाइज यानी कि कसरत या व्यायाम। एक्सरसाइज मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, कसरत हमें स्ट्रॉन्ग मजबूत रखता है और स्वस्थ रखता है। वी मस्ट डू सिंपल एक्सरसाइज एवरी डे, हम लोग हर दिन सिंपल यानी कि साधारण सा कसरत व्यायाम करते हैं। एक्सरसाइज गिव्स अस, और हमें मतलब कहने का मतलब है कि सिंपल सा हमें साधारण सा एक्सरसाइज करना ही चाहिए। मतलब आप छोटे बच्चे हो, आप बोलोगे कि हम लोगों को उतना रूटीन नहीं पता है, हम लोग कैसे कसरत करें। मैंने बार बार मैंने कहा है कि अगर आप कोई गेम खेलना चाहते हो तो प्रीफेयर करो, ज़्यादा जोर दो आउटडोर गेम में। तो आउटडोर गेम पे आप चलोगे, कूदोगे, दौड़ोगे, ये जस्ट एक्सरसाइज है। मॉर्निंग में आप उठो, अर्ली मॉर्निंग उठो, सुबह सवेरे उठो, तो आप मॉर्निंग वॉक के लिए चल दो। अब घर के आसपास 10 बार हम आना जाना कर लेंगे थोड़ा स्पीड बढ़ा के, तो वो हमारे लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। वॉकिंग इज द बेस्ट एंड ईजी एक्सरसाइज है ना, सबसे अच्छा और सबसे ईजी एक्सरसाइज है। Exercise gives us strength to work and play better and we do not get tired easily. एक्सरसाइज हमें क्या रखता है? तो हमें शक्ति देता है, हमें ताकत प्रदान करता है कि हम कोई भी काम या कोई भी खेल को बेहतर बना सके, बेहतर ढंग से कर सके। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा माइंड एक्टिव रहेगा, हमारा बॉडी एक्टिव रहेगा, और एक्टिव रहेगा तो एक्सरसाइज हमें ताकत देती है, ताकि हम उसी ताकत से अपने काम को भी और अपने खेल को भी और भी बेहतर ढंग से कर सके, खेल सके। एंड वी डू नॉट गेट टायर्ड इजली, और हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम आसानी से जल्दी हम नहीं थकते हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो हमारा हड्डी भी स्ट्रांग हो रहा है, हमारे मांसपेशी यानी कि मसल्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन है ना यानी कि रक्त का जो दौरान है वो भी सही से है हमारे शरीर में। तो अगर हमारा सब कुछ सही है तो हम आसानी से थकेंगे नहीं थकेंगे, क्योंकि हम जितना काम करेंगे उतना मेहनत तो वर्कआउट में भी लगता है, एक्सरसाइज में भी लगता है। तो वर्कआउट जब हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमें उसका अच्छा आउटपुट मिलता है, ओके। अब है रेस्ट, ओके। लेकिन ये चैप्टर मैं अब पूरा नहीं पढ़ाऊंगी आज, तो आज आपको इतना ही रहने देती हूँ। आप सभी बच्चे क्या कीजिएगा, तो चैप्टर 14 को रीड कीजिएगा। आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रीड चैप्टर 14 एंड चैप्टर 13 रिवीजन, ओके। चैप्टर 13 को सभी बच्चे, क्योंकि रीड करने के बाद आपके पास समय ही समय है, तो आप सभी बच्चे चैप्टर 13 को क्या कर लेंगे, तो चैप्टर 13 को
रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज का मतलब कि मैंने वर्ड मीनिंग लिखाया, आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन टिक द करेक्ट ऑप्शन, या ट्रू फॉल्स, या फिल इन द ब्लैंक्स, या गिव वन वर्ड, जो भी है। तो ये सारा चीज़ रिवाइज कर लीजिएगा, प्लस चैप्टर 14 को रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो होमवर्क फिर से एक बार रिपीट कर दूं, तो देखिए जिनके पास बुक है वही बच्चे क्या कर सकते हैं, चैप्टर 14 को रीड कर सकते हैं, या तो बुक नोटबुक वाले बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ मैंने नोटबुक में भी कराया है। तो आपको क्या करना है, रिवीजन चैप्टर 13 एंड रीड चैप्टर 14। ओके, चैप्टर 13 को रिवीजन करना है और चैप्टर 14 को रीड करना है। ओके, अब आपका क्लास यहीं पे स्टॉप होता है। तो सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान दें कि अब मैं अपने क्लास को एंड कर रही हूँ, और जब क्लास एंड होता है तो उस समय हमें क्या काम देते हैं, तो एक गुड हैबिट टिप देते हैं। एक गुड हैबिट टिप देते हैं। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, वो क्या है, अपनी साफ सफाई के लिए, आपके बुक ही से है, क्लीनिनेस है। तो हमें क्या है कि वी मस्ट टेक बाथ एवरी डे। हम आज का क्या है जो सिंपल सा, और ये गुड हैबिट टिप मैं आपको दे चुकी हूँ। स्टे हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए मैंने ये आपको दिया हुआ है। ये स्टेइंग हेल्दी भी है, स्वस्थ रहने का तरीका भी है, और क्लीनिनेस भी है, साफ सफाई, स्वच्छता का भी है। क्या है, वी मस्ट टेक बाथ एवरी डे, हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। तो सभी बच्चे इस गुड हैबिट को फॉलो करेंगे। क्या है, वी मस्ट टेक बाथ एवरी डे। ओके, और जो होमवर्क मैंने दिया है उसे कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।